Sum number 9. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour. क्वेश्चन में आपको ऐसा बताया हुआ है कि दो टाउन है ए और बी, वो रेगुलर बस सर्विस से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बस सर्विस एंड विथ बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट्स, और बस यहाँ से 10 मिनट से ले होती है। यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ नहीं है, पर जस्ट ऐसे बताया हुआ है कि 10 मिनट्स को यहाँ से ले होती है। अ मैन साइकिलिंग विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। साइकिल वाला जो बंदा है वो कहाँ पे जाता है, कितनी स्पीड है साइकिल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिख देते हैं स्पीड ऑफ साइकिल। ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर। The direction A to B notice that bus goes past him every 18 minutes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ साइकिल आपको मिल चुका है। उसके बाद मेन पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ द बस मूविंग in the direction of cyclist, because साइकिल वाला यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो एक बस यहीं पे जा रही है और दूसरी बस उसको रिटर्न में मिल रही है। ये बस इधर जा रही है, वो कितने मिनट्स में उसको दिखाई दे रही है, 18 मिनट्स, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जो आ रही है बस वो कितने मिनट में दिखाई दे रही है, 6 मिनट में उसको दिखाई दे रही है। तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम टी ऑफ बस सर्विस, तो आपको फाइंड क्या करना है कि टाइम पीरियड कितना होगा वो, एंड विथ स्पीड डू द बस प्ले ऑन द रोड, और उसकी स्पीड कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड, और टाइम पीरियड कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको फिर से समझा दूँ कि टाउन ए और बी एक दूसरे के साथ बस सर्विस से जुड़े हुए हैं। बस यहाँ से लीव होती है और उसका कोई टाइम बताया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल टी है। बट एक साइकिल वाला बंदा ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसको उसके डायरेक्शन में एक बस 18 मिनट से जाते हुए दिखाई दे रही है और एक बस 6 मिनट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है वो साइकिल की स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड फाइंड करनी है और टाइम कितना होगा वो आपको फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव स्पीड ऑफ बस मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ साइकिलिस्ट। तो किसका कंपेयर किया, बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। तो बस की वेलोसिटी हमें पता नहीं है इसलिए मैं उसको कैपिटल वी सपोज कर रहा हूँ, और साइकिलिस्ट की स्पीड हमें पता है इसलिए मैं उसको स्मॉल वी एज्यूम कर रहा हूँ। तो v माइनस स्मॉल v मतलब साइकिल की वेलोसिटी आपको पता है 20, तो यहाँ पे आपको v माइनस 20 किलोमीटर पर आवर आपको मिल चुका है। बट द बस went past the cyclist every 80 मिनट्स, कितने मिनट्स में देख रहा है उसकी डायरेक्शन में कि 80 मिनट्स में एक उसकी ही डायरेक्शन में एक बस जाते हुए वो दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 18 मिनट्स को हमें यहाँ पे हावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्पीड हमने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं करूँगा 18 डिवाइड बाई 60 हावर, तो ये हमारा आंसर मिनट का हमने हावर में कन्वर्ट कर दिया। तो बस ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, बस
ए रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, तो v माइनस 20, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो d इज इक्वल टू v इंटू टी लिख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी कितनी थी ए रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो v माइनस 20, और टाइम कितना है आपके पास इंटू 18/60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आवर में तो कन्वर्ट कर दिया है। तो फर्स्ट नंबर का इक्वेशन हमें मिल चुका है। सिमिलरली वन बस लीव्स आफ्टर, अभी ये जो भी हमने फाइंड किया वो साइकिल के रिस्पेक्ट में बस ए का हमने फाइंड किया, बट वन बस लीव्स आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, क्योंकि ये जब तक हम फाइंड करते वो साइकिल के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि बस लीव्स कितने टाइम पीरियड में होती है, तो उसका टाइम दिया हुआ नहीं है, जस्ट ऐसा ही मेंशन किया हुआ कि 10 मिनट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 मिनट्स, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस, तो ये बस की वेलोसिटी एक तो हमें पता नहीं है, कितना टाइम लगेगा वो भी हमें पता नहीं है, पर उसको मिनट में से हमें किस में कन्वर्ट, टी मिनट्स है, तो टी मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, इसलिए टी डिवाइड बाय मैं क्या लिखूँगा 60। इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे दे दिया। तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो v माइनस 20 18/60 इज इक्वल टू vt अपॉन 60, इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो भी फर्स्ट पार्ट था वो बस ए के रिस्पेक्ट में साइकिल का था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो मेथड किया वो फर्स्ट बस ए और साइकिल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड किया, और यहाँ पे जो फाइंड किया वो बस ए के लिए हमने फाइंड किया, जिसके लिए वेलोसिटी और टाइम नहीं दिया हुआ है। अब सिमिलर प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, जो साइकिल के अपोजिट में जो बस आती है उसके लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर बाय द बस, तो डायरेक्टली मैं वही स्टेप यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट फिर से यहीं से रिपीट करना है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ द बस मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साइक्लिस्ट, वही स्टेप, बट आपको क्या लिखना है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे v माइनस वी है, तो कैपिटल V माइनस वी हो जाएगा, तो कैपिटल V प्लस V। तो ये स्पीड तो हमें पता नहीं है, पर साइकिल की स्पीड पता है कि v प्लस 20 किलोमीटर पर आवर आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो किया था वो यहाँ पे क्लियर। सेकंड स्टेप क्या किया था, द बस वेंट पास द साइक्लिस्ट एवरी, बट बी बस जो है वो कितने मिनट्स में उसको दिखाई दे रही है, 6 मिनट। तो फिर से हम वही स्टेप लिखेंगे, द बस when pass the cyclist every 6 मिनट्स। तो यहाँ पे 80 मिनट्स था, तो 18 को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 6 डिवाइड बाई 60 किया था। तो सिमिलरली यहाँ पे 6 उसको भी आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सेकंड स्टेप भी सिमिलर हो गया। अब थर्ड स्टेप करना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर डी आपको फाइंड करना है, इसलिए वेलोसिटी इंटू टी,
तो वेलोसिटी उसकी कितनी मिली थी यहाँ पे हमें v प्लस 20, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा v प्लस 20। टाइम कितना है आपके पास 6/60, 6/60। तो ये आपका यहाँ पे मिल चुका है, लिखा मैंने किलोमीटर, इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 4। बट ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ जो यहाँ पे किया था वो, बट यहाँ पे क्या लिखा था, वन बस लीव्स आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। अब ये पर्टिकुलर बस ए के लिए हमने किया था, सिमिलरली हमें पर्टिकुलर बस बी के लिए भी करना पड़ेगा। तो फिर से वन बस लीव्स आफ्टर एवरी 10 minutes the distance ट्रैवल बाई बस। तो वहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन ही है कि आपको बस बी की वेलोसिटी भी नहीं दिया हुआ है, उसका टाइम भी नहीं दिया हुआ है, पर टाइम को आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसको डिवाइड किया, डिवाइड बाई 60। अब फिर से इक्वेशन नंबर 4 और 5 दोनों का आप कंपेयर कर दो, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा v प्लस 20 6/60 इज इक्वल टू VT/60। तो अब ये दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों देखो, उसमें VT/60 और VT/60 दोनों कॉमन है, तो एक दूसरे को कंपेयर कर दो। तो कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड 6। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन कौन सा था, v माइनस 20 18/60। VT/60 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे VT/60 है, तो यहाँ पे v प्लस 20 6/60। कट करो तो 6 3 10 6, तो यहाँ पे बचेगा 3/10 इज इक्वल टू v प्लस 20। यहाँ पे बचेगा 1/10, दोनों साइड 1/10 है, तो 1/10 कट हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे ओनली बचेगा, 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। v को इक्वल टू को इसे ला दो, तो 3v माइनस v, और 60 को इक्वल टू को उस साइड लेके जाओ, तो 20 प्लस 60, तो 2v इज इक्वल टू 60 प्लस 20 80, तो v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर आपकी वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। तो ये स्टेप इतने फॉलो करने के बाद आपकी वेलोसिटी आई हुई है, और उसके बाद आपको टाइम फाइंड करना है। जैसे 10th में आप करते थे कि कोई भी x इक्वेशन का आंसर आ गया है, आपको y फाइंड करना है, तो कोई भी दोनों इक्वेशन के अंदर आप v की वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हो। तो 3rd नंबर का इक्वेशन ये है, उसके अंदर आप v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको टाइम मिल जाएगा। और सिमिलर यहाँ पे भी v और v की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो आपको यहाँ पे टाइम t का आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए कोई अलग फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस वाला है तो मैं वही सिलेक्ट करता हूँ कि v प्लस 20 6/60 इज इक्वल टू VT/60। v की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 40 प्लस 20 6/60 इज इक्वल टू 40/60। 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 6/60 इज इक्वल टू 0 0 कट कर दो, तो 4/60, यहाँ पे 60 कट, तो 6 इज इक्वल टू 4/60। ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 6 का कितना हो जाएगा 30, 6 इज इक्वल टू 40, तो 40 इज इक्वल टू 36, तो t इज इक्वल टू 36/4, तो t इज इक्वल टू आपको मिलेगा 9 मिनट्स। तो यहाँ पे दोनों के बीच का टाइम पीरियड भी हमें मिल चुका है 9 मिनट्स। सम थोड़ा लेंथी है पर आपको यही मेथड फॉलो करोगे तो इजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव स्पीड बस और साइकिल की मैंने लिया बस ए के रिस्पेक्ट में, तो v-20 कितने मिनट्स में दिखाई दे रही है 80 मिनट्स, इसलिए आवर में कन्वर्ट करने के डिवाइड किया। उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करना था तो ये फॉर्मूला का मैंने यूज़ किया। उसके बाद पर्टिकुलर बस ए के लिए मैंने लिया तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम अवेलेबल नहीं था तो वो लिखा, दोनों को कंपेयर कर दो। उसके बाद वही सिमिलर मेथड बस बी के लिए आपको करना है और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। और जितना भी वेलोसिटी आया तो इक्वेशन नंबर 3 और 6 दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका टाइम पीरियड टी यहाँ पे मिल जाएगा।